हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबल कैरियर क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो भी बेस्ड रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लैट सरफेस पे कैसे बनता है और कैसे एक्ट करता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं किसी भी सरफेस से, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ फील्ड लाइन कहां से पास करती हैं, किसी भी सरफेस से, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने आपको एग्जांपल से पिछली बार समझाया था। मैंने एक सरफेस लिया था इस तरह से, मैंने कहा था कि इस सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी और वो क्या बनाएंगी, फ्लक्स बनाएंगी। और उसका फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा आपको, ई डॉट ए कॉस थीटा। और ए कॉस थीटा क्या था, उसका एक कंपोनेंट था। आज का भी हमारा आर्टिकल सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही पढ़ना है, बट क्लोज सरफेस की बात करेंगे जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही पढ़ेंगे, बट वो जो बॉडी होगी या सरफेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। पिछले आर्टिकल में हमने फ्लैट सरफेस पढ़ा था। फ्लैट सरफेस जब हमने पढ़ा था तो फ्लैट सरफेस की मैं बात करूं तो फ्लैट सरफेस में क्या पास करती थी, फील्ड लाइन पास करती थी। और जो उसका एरिया था बेटा वो किस पे एक्ट करता था, 90 डिग्री पे एक्ट करता था। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। बट आज हमारा आर्टिकल चेंज हो गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। निकालना हमने फ्लक्स ही है, बट हमने सरफेस कौन सा लेना है, क्लोज सरफेस लेना है। एक क्लोज सरफेस लेंगे, उसके अंदर क्या रखेंगे, एक चार्ज रख देंगे। वो क्या बना के देगा हमें, फ्लक्स बना के देगा। उसका क्या डेरिवेशन रहेगा, आज हमने वो पढ़ना है। अब क्लोज सरफेस की मैं बात करूं, दिस इज अ टाइप ऑफ अ क्लोज सरफेस। ये हमारे पास क्या है बेटा, एक क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के अंदर मैं एक चार्ज रख देता हूं। वो चार्ज क्या करेगा, क्लोज सरफेस से क्या करेगा, वो फ्लक्स बना के देगा। ये वाला सरफेस कौन सा था, फ्लैट। ये वाला कौन सा आज हमने पढ़ना है, क्लोज सरफेस पढ़ना है। तो क्लोज सरफेस की जब मैं बात करूंगा तो इसके जो एरियाज होते हैं वो फ्लैट नहीं होते। और फ्लक्स जो एक्ट करती है बेटा वो फ्लैट सरफेसेस पे एक्ट करती है। हमने इसको सॉल्व करने के लिए इसके छोटे छोटे पैचेस को लेना है, छोटे छोटे एरियाज को लेना है, और उस एरियाज में से देखना है कितनी फील्ड लाइन पास कर रही है। फिर हमने टोटल फ्लक्स निकालना है कि टोटल फ्लक्स हमारा क्या होगा क्लोज सरफेस के अंदर। और इस आर्टिकल का मतलब क्या है कि क्लोज सरफेस के अंदर क्या रख दो, एक चार्ज रख दो, इनक्लोज कर दो एक चार्ज। क्लोज सरफेस के अंदर बेटा क्या रख दो, एक क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज रख दो। तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे बनाता है, आज हमने वो पढ़ना है। इसके लिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं क्लोज सरफेस के लिए, फिर आगे चलते हैं कि क्या रहता है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि पॉजिटिव के चार्जेस कैसे एक्ट करते हैं, उसकी फील्ड लाइंस क्या होती है। भी आपको फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज जब होगा तो उसकी फील्ड लाइन कहां रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी। आगे चलते हैं, इसकी डायग्राम बना लीजिए बेटा। पहले एक क्लोज सरफेस लेते हैं। ठीक है, दिस इज अ क्लोज सरफेस। जैसे मैंने स्फेयर की बात कर रहा हूं, ये भी एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, इसी तरह का क्लोज सरफेस लिया है मैंने। इस क्लोज सरफेस के अंदर मैं एक चार्ज रख रहा हूं बेटा, पॉजिटिव चार्ज रखता हूं। और आपको पता पॉजिटिव चार्ज जब जब हम रखते हैं उसकी फील्ड लाइन कैसे एक्ट करती है, आउटवर्ड एक्ट करती है। ठीक है, इसकी फील्ड लाइन ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, ये आ गई, और एक। ठीक है, मैं बात कर रहा था कि जो सरफेस होता है इसका वो स्फेरिकल होता है, ना कि फ्लैट होता है। बट फ्लक्स जो है वो फ्लैट सरफेसेस पे एक्ट करती है, तभी हम उसका फॉर्मूला बनाते हैं ई डॉट ए कॉस थीटा, या ई डॉट ए कॉस थीटा तो जीरो रहता है, थीटा की वैल्यू हम जीरो लेते हैं, तो हम ई डॉट ए लास्ट क्लास में हमने निकाला था। फाई जो है बेटा वो किसके बराबर होता है, ई डॉट ए। यहां पर जो फाई था वो सिंबल किसका था, फ्लक्स का, और ई था इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, और ए क्या था बेटा, उसका एरिया। एक सरफेस लेते हैं, छोटे छोटे से पैचेस लेने पड़ेंगे। एक पैच मैं ये ले रहा हूं, एक पैच मैं ये ले रहा हूं, एक पैच मैं ये ले रहा हूं, एक पैच मैं बेटा ये ले रहा हूं, और एक पैच मैं बेटा ये ले रहा हूं। पैच का मतलब छोटे छोटे हिस्से, एरियाज के। जैसे ये बॉल की बात करूं, आपको दिख रहे होंगे, इसका ये पैच। ठीक है, ये वाला इसका दूसरा पैच,
ठीक है, फिर ये तीसरा पैच, फिर ये फोर्थ पैच, फिफ्थ पैच और ये 6 पैच। इन 6 पैच को मैंने जोड़ दिया, मेरे को क्या मिल गया, एक स्फेरिकल बॉल मिल गया। वैसे ही छोटे छोटे एरियाज ले रहा हूं मैं, उनको मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा एक सरफेस एरिया मिल जाएगा स्फीयर का। अब जब भी हमने पैचेस लेने हैं, छोटे छोटे जब भी लेने हैं, तो डेल्टा का नाम साथ लेना है। डेल्टा A1 दैट इज स्मॉल एरिया, डेल्टा A2 स्मॉल एरिया फॉर पैच सेकंड, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और अप टू n तक चलेंगे डेल्टा AN। उसकी तो मेरे पास 6 की बात करता, बट यहां पर हमारे पास n नंबर ऑफ एरियाज होंगे। इसमें से जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बनी दैट इज E1, इसकी E2 एक्ट कर रही है, यहां पर बेटा E3 एक्ट कर रही है, यहां पर E4 एक्ट कर रही है, यहां पर आपकी EN एक्ट कर रही है। तो आपके पास एक चार्ज ने इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जब दी E1, E2, E3, E4, EN, और डेल्टा A1 इज द स्मॉल पैच एरिया फॉर द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड n नंबर ऑफ पार्ट। अब हमने निकालना क्या, हमने फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे, इन सबका फ्लक्स को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। टोटल फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई के साथ, और हम निकलेंगे फाई इज इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 डैश 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 फाई एन की तरह। पहले लिख लीजिए आप, टोटल फ्लक्स किसके बराबर है बेटा, टोटल फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स रहेगा बेटा वो किसके बराबर रहेगा, φ1, ठीक है, प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 डैश 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 फाई एन। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं डायग्राम को, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैंने डायग्राम सेपरेट कर दिया, यहां पर स्पेस यूज करते हैं। टोटल फ्लक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, फाई के साथ, ठीक है। टोटल फ्लक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई के साथ जो हमने निकालनी है, और φ1 किसके बराबर है, ये इसकी इंटेंसिटी है, ये इसका एरिया है, E1 डॉट डेल्टा ए प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 प्लस E3 डॉट डेल्टा A3। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, डैश 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 EN डेल्टा A। ठीक है बेटा, फाई किसके बराबर आ गया, E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3 प्लस डैश 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 EN डेल्टा AN। मैंने E4 को स्किप कर दिया क्योंकि एक ही चीज है, E4 डेल्टा A4 लिखूंगा, मैंने उसको छोड़ दिया, तो आप भी छोड़ सकते हैं, इतना कोई वो नहीं है कि लिखना ही लिखना, तो उसको आप छोड़ के डैश 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 करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अगली स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ी स्पेस की हमें चाहिए, तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं बेटा। हमने क्या निकाला, फाई इज इक्वल्स टू E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 प्लस E3 डॉट डेल्टा A3। ठीक है बेटा, प्लस डैश 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 EN डेल्टा AN। तो ये आपके पास φ1 φ2 φ3 φ4 φN जो भी ले रहे हैं हम, नंबर ऑफ आ गया। अब ये है डॉट प्रोडक्ट। आपने पता कि फाई जब हम निकालते हैं, हमने पढ़ा हुआ E1 डेल्टा A1 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये तो हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा हुआ बेटा। E2 डेल्टा A2 कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज सेम, वो नहीं लिखेंगे थीटा 1 थीटा 2 नहीं लिखना हमने, थीटा इज सेम फॉर ऑल दी फोर्सेस। E3 डेल्टा A3 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, डैश 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 प्लस EN, ठीक है बेटा, डेल्टा AN कॉस ऑफ थीटा। और थीटा की वैल्यू आपको पता है इस केस में क्या रहती है, मैक्सिमम पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है बेटा,
फाई इक्वल टू, और जब कॉस की वैल्यू हम यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो कितना होता है, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, कॉस जीरो होता है बेटा 1 के बराबर। ये आप डाल दीजिएगा साइड पे देयरफॉर करके। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम जीरो डालते हैं, E1 डेल्टा A1 कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब आप पूछ रहे होंगे सर 0 डिग्री क्या बेटा, मैक्सिमम फ्लक्स फ्लैट सरफेसिस पे 0 डिग्री पे होती है। ये पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम जो होती है फ्लक्स 0 डिग्री पे रहती है। प्लस E2 डेल्टा A2 कॉस ऑफ 0 डिग्री, E3 डेल्टा A3 कॉस ऑफ 0 डिग्री। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था बट हमें पूरा सॉल्व करना सही रहेगा। यहां पर आएगा बेटा En डेल्टा AN कॉस ऑफ 0 डिग्री, इसको En कर लीजिएगा, ठीक है। En डेल्टा ऊपर वाला ही चलेगा, बस कॉस ऑफ 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। तो फाई किसके बराबर आ गया बेटा, E1 A1 प्लस E2 A2 प्लस E3 A3 प्लस डैश 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 En AN, ठीक है। और एक चीज और लिखिएगा, यहां तक हो गया क्लियर आपको, E1 A2 A3 ये सारी चीजें क्लियर होगी आपको। ये डॉट को हटाने के लिए मैंने एंगल यूज किया, अब डॉट हट चुका है, अब आप कॉमन ले गया, कुछ आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। हमने यहां ये पढ़ा कि चार्ज की एरिया के साथ डिस्टेंस जो है वो सेम है, और जब डिस्टेंस सेम होता है तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि जब भी डिस्टेंस बराबर है चार्ज का किसी भी एरिया से, तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है वो सेम रहती है। सेम डिस्टेंस यहां पर आप डाल सकते हैं पॉइंट, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है बेटा, तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या रहेगी बेटा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्योंकि आपको पता E किसके बराबर होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हमने पढ़ा हुआ ये चीजें। डिस्टेंस सेम, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी सेम। तो यहां पर आप देयरफॉर लिखिएगा, देयरफॉर E1 इज इक्वल्स टू बेटा E2 इज इक्वल्स टू E3 इज इक्वल्स टू En। ये किसके बराबर होगा बेटा, टोटल E के बराबर होगा। मैथमेटिक्स, ये E के बराबर कैसे हुआ, क्योंकि E का फॉर्मूला क्या रहता है इंटेंसिटी का, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने। जब R जो है बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब R कम होगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। बट जब ये सेम रहेगा तो E का वैल्यू तो सेम रहेगा ना, वो तो बढ़ नहीं रहा, कम नहीं हो रहा, तो वो इंटेंसिटी जो है वो सेम रहेगी। जब E सेम, R सेम, जब डिस्टेंस सेम होगा बेटा, तो आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहां तक नोट हो गया आपका, आगे चले, चलते हैं आगे। हमारा क्या था, हमने पढ़ा फाई इक्वल्स टू E1 A1, E1 आइए बेटा ध्यान से देख लीजिएगा, E2 A2 प्लस E3 A3, ठीक है, प्लस डैश 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 बेटा En AN। यहां तक ठीक है, ये तो सेम ही। अब मैंने E1 E2 बराबर कर दी है, मैंने पीछे लिख दी है कि जो ये सब क्या है, बराबर है, ये सब बराबर है बेटा। तो इन सभी की जगह मैं क्या लिखूंगा, इन सभी की जगह मैं लिख दूंगा फाई इज इक्वल्स टू E, डेल्टा लगा लीजिएगा, डेल्टा A1 डेल्टा A2। मैंने पीछे डेल्टा लगाया हुआ, नहीं लगाया हुआ, लगा लेना ये डेल्टा, ठीक है। साथ में डेल्टा जरूर लगा लीजिएगा, डेल्टा A1 डेल्टा A2 सारे डेल्टा के साथ चलेगा ये, ठीक है। ये तो ये याद ही रखने वाली चीज है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा ए। छोटे पैचेस की बात करें तो स्टार्ट में ही था, तो A1 A2 नहीं होगा, बट E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस E डेल्टा A3 प्लस E डेल्टा A। यहां तक ओके हो गया बेटा, यहां तक समझ आ गया। नो कॉमन बेटा, यहां से आप देख रहे होंगे E सबके पास है
तो मैथमेटिक्स बोलता है कि जब भी कोई चीज एक जैसी होगी उसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन निकाल देंगे। ब्रैकेट में क्या आएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डैश 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 डेल्टा A। अच्छा जी, पाई इज इक्वल्स टू ई ब्रैकेट। आ जाते हैं दोबारा से स्फेरिकल बॉल के ऊपर। छोटा एरिया का नाम है A1, दूसरे एरिया का नाम है A2, इस एरिया का नाम है A3। ऐसे ही नंबर ऑफ एरियाज हैं जिसका लास्ट का नाम है AN, और इस सभी एरियाज को मैं प्लस करूंगा तो मुझे क्या चीज मिलेगी, मुझे एक स्फेरिकल बॉल मिलेगी। और यहां पर स्फेरिकल बॉल कहने का मतलब है मुझे स्फेरिकल बॉल का एरिया मिल जाएगा। और ये पूरी चीज किसके बराबर होगी बेटा, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूंगा, ये सभी एरियाज हैं, तो ये एरियाज किसके बराबर रहेंगे, ये रहेगा बेटा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, आप लोगों को फॉर्मूला तो आता ही होगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है बेटा, 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर है, 4πr²। तो हमारा जो फाई निकल के आया बेटा वो किसके बराबर आया, ई, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 4πr²। तो हमारे पास जो फाई की वैल्यू निकल के आई, टोटल फ्लक्स निकल के आई, वो किसके बराबर आई, ई 4πr का इसके बराबर आ गई। ठीक है, फाई जो है E4πr²। बट सर फॉर्मूला कुछ और है, फॉर्मूला निकालने के लिए हमें इंटेंसिटी की वैल्यू डालनी पड़ेगी, और हम इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है बेटा, पीछे लिखिए मैंने, KQ/R का स्क्वायर। ये फॉर्मूले की वैल्यू हमने सॉल्व भी किया आइसोलेटेड बॉडी के ऊपर, आपको याद होगा E=KQ/R² निकाला था। और इंटेंसिटी की डेफिनेशन मैंने क्या दी थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये भी आपको पिछली क्लासेस में सारा सिखाया गया होगा। पाई जो है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, ये लिख दीजिए वैल्यू ऑफ, मैं मार्कर थोड़ा चेंज करूंगा क्योंकि जब वैल्यूज पुट करनी हो तो याद रखना पड़ता है। इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, KQ/R का स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 4πr का। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, K की वैल्यू आपको बताइए कूलम लॉ में, 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, 8.85 × 10⁻11। ये आपको सिखाई हुई है वैल्यूज निकालना, वो इसकी वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा चेंज करते हैं मार्कर। फाई के की वैल्यू कितनी है बेटा जी, अभी निकाली हमने साइड, क्या निकल के आई, स्क्वायर चल रहा है नीचे। ठीक है, हाँ स्क्वायर चल रहा है। के की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0r² क्यू मल्टीप्लाई 4πr का स्क्वायर। कुछ कैंसिल होता है, कोई चीजें कैंसिल होती हैं, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, R² सर काट दीजिए, 4π काट दीजिए। ठीक है, पीछे क्या बचा बेटा, व्हाट इज टोटल फ्लक्स इक्वल टू, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/R का स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोजिंग ए चार्ज। कोई स्फेरिकल बॉडी के अंदर जब चार्ज आपने रखा हुआ है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उस चार्ज पे डिपेंड करेगा और उसकी दूरी पे डिपेंड करेगा कि वो दूरी कितनी उसके एरिया से है। तो फाई इज इक्वल्स टू Q/R²। ये आपका टोटल फ्लक्स आ गया बेटा, टोटल फ्लक्स आ गया इसका क्लोज्ड बॉडी का, जिसके अंदर आपने क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है। स्फेरिकल बॉडी जो रखी थी मैंने, तो आपके लिए आर्टिकल क्या था, आर्टिकल में हमने ये पढ़ा कि जब भी कोई चार्ज स्फेरिकल बॉडी के अंदर होता है या क्लोज्ड बॉडी के अंदर होता है, तो उसका फ्लक्स कैसे निकालते हैं, उसका फ्लक्स हम छोटे छोटे पैचेस का एरिया लेते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। डेरिवेशन पूरी निकालनी है जो किसके बराबर आ रही है, फाई इज इक्वल्स टू
Q अपॉन आर स्क्वायर। इसमें भी कूलम लॉ का इस्तेमाल हुआ है और ये हमारे पास E क्या था, हमने इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की डेफिनेशन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए पढ़ी थी, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मैंने वहां से ये चीज निकाली थी। तो ये आज का आर्टिकल था आपका क्लोज बॉडी के लिए। देख लीजिए पूरा सॉल्व कर दिया हुआ है, जहां से कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। प्रॉपरली सॉल्व है, डेल्टा A1 डेल्टा A2 एग्जांपल के साथ आपको बताया, दोनों बॉडीज के साथ मैंने कंपैरिजन किया। एक हाथ में मेरा फ्लैट सरफेस है, एक हाथ में मेरा फ्लैट सरफेस है, एक हाथ में मेरा स्फेरिकल बॉल है। ये वाला केस आपका बेटा आज हमने किया, ये वाला केस हमने लास्ट क्लास में किया था। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई है। आज का सेशन यहां तक रखते हैं, आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू बेटा, जय हिंद।